PIA बड़ी तेजी से बहाली की जानिब गामजन है। पिछले चंद माह के दौरान 3 मजीद जो जहाज हैं उनको ऑपरेशनल किया गया और इस साल के एंड तक का जो प्लान है 34 के 34 इनको ऑपरेशनल किया जाएगा। और मजीद क्या प्लान रखते हैं ये CEO PIA की बेहतरी के लिए। PIA के 10,323 एम्प्लॉयज हैं, 25% जो तनख्वाहें हैं उनमें इजाफा कर दिया गया है। 600 लोग एक जहाज की देखभाल और तमाम चीजों के लिए यहाँ पर लगे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान की नेशनल एयरलाइन यानी कि कौमी एयरलाइन PIA बड़ी तेज़ी से बहाली की जानिब गामजन है। इस बहाली का फ़ायदा जो है PIA मुलाजमीन को भी पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। साथ साथ PIA के अंदर जो बेहतरी आ रही है वो भी आपको बताएंगे। तनख्वाहें बढ़ने का ऐलान हुआ, और लेकिन फिर भी जो खसारा है, जो मुलाजमीन है, एक जहाज़ पर कितने मुलाजमीन जो है वो काम कर रहे हैं, ये आपको बताएंगे और उसको थोड़ा कंपेयर करने की कोशिश करेंगे दुनिया की जो दीगर एयरलाइंस हैं उनके साथ। मजमूई तौर पे हमने देखा जनाब के पिछले कुछ टाइम में निजकारी की खबरों के बाद जो नए CEO साहब थे, जो पहले से काम कर रहे हैं वैसे, खुर्रम मुश्ताक साहब, इन्होंने कोई बेहतरी की जानिब काम शुरू किया, जिसके बाद हमने देखा है कि जो फ्लीट 34 जहाज़ टोटल हैं PIA के पास, जिसमें से सिर्फ 16 ऑपरेशनल थे। लेकिन पिछले चंद माह के दौरान 3 मजीद जो जहाज़ हैं उनको ऑपरेशनल किया गया। कौन कौन से वो मॉडल हैं वो आपको बताते हैं, और मज़ीद क्या प्लान रखते हैं ये CEO PIA की बेहतरी के लिए, ये भी आपसे शेयर करेंगे। और जो इन्होंने एक बड़ा ऐलान कर दिया है मुलाजमीन की बेहतरी के लिए, वो भी आपको बताते हैं। एक तो ये बोइंग 777 जहाज़ इन्होंने ऑपरेशनल किया, जो आपका फ्रांस के लिए सफ़र करेगा। 10 जनवरी को पेरिस के लिए फ़्लाइट पाकिस्तान की जाएगी, ये आफ्टर जो 4.5 साल बाद। इसके साथ साथ A320 जो जहाज़ है PIA का, ये भी ग्राउंड था। इसके जो इंजन्स थे उसमें मसला था, वो नए डाले गए, जहाज़ जो ऑपरेशनल हो गया। इस्लामाबाद और कराची के माबैन चल रहा है। साथ साथ हम देख रहे हैं ATR एक जहाज़ जो है वो भी ग्राउंड था, उसको भी ऑपरेशनल किया गया है। जो वो छोटे डेस्टिनेशंस हैं, जिस तरह अभी बलोचिस्तान के कुछ शहरों के लिए दोबारा से फ़्लाइट ऑपरेशन बहाल हुआ है, ग्वादर के लिए बहाल किया जा रहा है दोबारा से। एयरपोर्ट भी ग्वादर का जो है वो ऑपरेशनल हो चुका है। तो ये उन डेस्टिनेशन पे इस्तेमाल हो रहे हैं। अब इनका जो एक प्लान है कि अगले 6 माह के दौरान मज़ीद 5 जो जहाज़ हैं, जिसमें बोइंग 777, A320 और ATR जो हैं उनको ऑपरेशनल किया जाएगा। इससे PIA की जो फ्लीट है वो 24 जहाज़ों पर मुश्तमिल हो जाएगी। और इस साल के एंड तक का जो प्लान है वो ये है कि जी जितने 34 जहाज़ हैं, 34 के 34 इनको ऑपरेशनल किया जाएगा, ताकि PIA एक मुनाफा बख्श इदारा बन सके। क्योंकि वो एयरलाइन है जिसने दुनिया की कई एयरलाइंस को शुरू कर दिया, लोगों की ट्रेनिंग करवाई। इवन जो आपकी एमिरेट्स है, उसका जो फ़्लाइट नंबर हम देखते हैं EK समथिंग जो होता है, तो वो एमिरेट्स कराची उसकी पहली फ़्लाइट थी। तो आज भी बड़ा वो एडमायर करते हैं कि पाकिस्तान की जो सिविल एविएशन है उसने उसको शुरू करवाया, पाकिस्तान के पायलट्स ने ट्रेनिंग दी, पाकिस्तान के केबिन क्रू ने, अमला ने उनको ट्रेनिंग दी, और आज वो दुनिया की बेहतरीन एयरलाइन है। और हम कहाँ खड़े हुए हैं जनाब। इस साल के एंड तक का प्लान है कि जितने 34 हैं, 34 के 34 आपको फ़ज़ा में उड़ते हुए दिखाई देंगे। अल्लाह करे कि ऐसा हो। साथ ही जो इस साल का हम देख रहे हैं हज ऑपरेशन, उसकी भी तैयारियां की जा रही हैं कौमी एयरलाइन की जानिब से, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाए। उससे पहले का प्लान है कि 24 जहाज़ जो हैं वो अपने ऑपरेशनल करने ही करने हैं। अब ये तो बात हो गई कि कौमी एयरलाइन तरक्की कर रही है, बेहतर हो रही है, जहाज़ बेहतर हो रहे हैं। क्योंकि पहले आपने भांप लिया 800 अरब का खसारा, 600 अरब गवर्नमेंट ने ओन कर लिए, 200 अरब फिर भी है। कराची के लोग 5 अरब से नई एयरलाइन शुरू करने जा रहे हैं। तो ये इतनी जो सफ़ेद हाथी बना हुआ है, गले की हड्डी बन गई थी PIA, चलें सब वो अपने ख़र्चे तो खुद उठाएगी। लेकिन साथ ही जो नए CEO उन्होंने एक कमाल कर दिया है। कमाल अब मुझे समझ नहीं आ रही कि एम्प्लॉयज़ के लिए तो अच्छा है, पाकिस्तान में गुर्बत है, बेरोज़गारी है, पाकिस्तान में इन्फ्लेशन बहुत है, चीज़ें बहुत महंगी हुई, डॉलर जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए, तमाम कमोडिटीज़ जो हैं वो महंगी हो गई। तो अब इन्होंने भी सोचा कि क्यों ना ऐसा किया जाए, जो एम्प्लॉयज़ हैं इनके लिए कुछ अच्छा कर दें। तो PIA के मजमूई तौर पर 10,323 एम्प्लॉयज़ हैं, जिनके लिए 25% जो तनख्वाहें हैं उनमें इजाफा कर दिया गया है। कि मतलब कि 25% जो सैलरी है हर मुलाजिम की, उसमें इजाफा कर दिया गया है। लेकिन खसारा मैंने आपको बता दिया कितना है PIA का। अब ज़रा मैं आपको ये बताता हूँ कि PIA के, ये तो बता दिया कि 10,323 है।
अब ये किस तरह से काम कर रहे हैं और एक जहाज़ पर कितने बंदे डिप्लॉयड हैं, ये आप सुन के हैरान रह जाएंगे। असल मसला ही यहाँ पर है, क्योंकि पाकिस्तान में जिसकी गवर्नमेंट आई, जो वजीर हवाबाजी बना, उसने ऐसी हवाबाजी की कि अपना पूरा इलाका ही भर्ती कर कर रख दिया जनाब PIA के अंदर। और मुख्तलिफ नौइयत की यहाँ पे पीपल यूनिटी भी आपको दिखाई देगी, मुस्लिम लीग नून की भी यूनियन दिखाई देगी, पालपा भी दिखाई देगी। इतने प्रेशर ग्रुप्स हैं उसके अंदर कि हायरिंग करवाना उनके लिए मसला ही कोई नहीं था। डेली वेजेस के ऊपर करवा लें, आफ्टर सम टाइम वो पक्के कर लेते थे उन लोगों को। अब जनाब 10,323 टोटल एम्प्लॉयज़ हैं, जिनमें से 7,399 जो हैं ये मुस्तकिल एम्प्लॉयज़ हैं। 2924 जो हैं ये आउटसोर्स किए हुए हैं। मतलब मजमूई तौर पर 10,323 लोग जो हैं वो कौमी इंटरनेशनल एयरलाइन के लिए काम कर रहे हैं। अब ज़रा देख लेते हैं, इनको कैलकुलेशन करते हैं कि एक जहाज़ पे कितने लोग काम कर रहे हैं। अगर 34 के 34 जहाज़ जो हैं वो हवा में उड़ें, जो उनका काम है उड़ना, तो जनाब एक जहाज़ के ऊपर 304 लोग जो हैं वो डिप्लॉयड होंगे। लेकिन फ़िलहाल आधे जहाज़ उड़ रहे हैं, तो मजमूई तौर पर 600 लोग एक जहाज़ की कह लें कि देखभाल और तमाम चीज़ों के लिए यहाँ पर लगे हुए हैं। अगर इसका हम कंपैरिजन करें दुनिया की दीगर एयरलाइंस के साथ, आप लोग भी डेफिनेटली ट्रैवल करते होंगे, जब आप जाते हैं एयरपोर्ट पर, जब आप बोर्डिंग पास अपना लेते हैं तो वही लोग आपको नज़र आते हैं जो बोर्डिंग पास आपको दे रहे होते हैं। उसके बाद आप जाके जो है लाउंज के अंदर बैठ के वेट करते हैं। जहाँ से आधा घंटा पौना घंटा पहले बोर्डिंग स्टार्ट होती है, तो वही लोग जिन्होंने बाहर आपको केबिन में बैठे हुए बोर्डिंग पास दिया होता है, वही जहाज़ के गेट पर भी खड़े होकर आपको नज़र आते हैं। जनाब वो आगे जाके आपको बोर्डिंग करवाते हैं। लेकिन अगर आप PIA में फ़्लाइट में जा रहे हैं, तो PIA के जनाब उधर स्टाफ और बैठा हुआ है, जहाज़ के जो है गेट के ऊपर और खड़े हुए हैं, अंदर तो और होते ही होते हैं ना। तो ये कितना हैरानकुन है कि ये हमारे यहाँ क्या कह लें कि इन्होंने मजाक किया। कौमी एक जो कह लें कि इमलाक है, कौमी एक एयरलाइन है जो दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस में शामिल होती थी, लेकिन गलत पॉलिसीज़ की वजह से कहाँ आप पहुँची है कि उसकी कीमत जब निजकारी प्राइवेटाइज़ करने लगते हैं तो सिर्फ 10 अरब रुपये लगती है, और जो साहब 10 अरब उसकी कीमत लगाते हैं, वैसे गवर्नमेंट ने सोचा था 70 से 80 अरब में बिकेगा, जो 10 अरब लगाने वाले साहब हैं वो कहते हैं जी मेरी निजी हाउसिंग सोसाइटी है। निजी हाउसिंग सोसाइटी कहाँ पे है जी? चक्री के पास, वो इस्लामाबाद के रास्ते में पहाड़ों के दरमियान। तो वह 10 अरब के मुझसे प्लॉट ले लें और बदले में PIA मुझे दे दें। भाई कितनी मजाका खेज़ ऑफ़र उनकी जानिब से इस तरह की करवाई गई। तो चलें, एक तरफ तो ये खुर्रम मुश्ताक साहब अच्छा काम कर रहे हैं, मैं इनको एडमायर कर रहा हूँ कि जो फ्लीट है उसको बढ़ा रहे हैं, जहाज़ों को ठीक कर रहे हैं, दोबारा उनको फाल कर रहे हैं। लेकिन ये शायद टाइम नहीं था सैलरीज बढ़ाने का। लेकिन चले, जो मैंने पहले कहा, जब समझ नहीं आती इसको बंदा किस तरह क्रिटिसाइज़ करे, किस तरह डिफेंड करे कि ऑलरेडी पाकिस्तान में जो महंगाई है बहुत ज़्यादा हो गई, लोगों का गुजर बसर मुश्किल हो गया, तो उसके दौरान अगर 25% बढ़ी है तो अच्छी बात है। लेकिन अब चले, जितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो इधर ही चला जाएगा। लेकिन ये सफ़ेद हाथी बन चुका है, बेहतर यही है कि इसको बेच दिया जाए। थैंक यू सो मच।